तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ क्लास 10th आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो केमिस्ट्री में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो भी हम 10 साल से के पेपर को एनालाइज करके समझा हमने, या फिर जो हमारे नए पैटर्न को हम देख के आ रहे हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज भी वही हैं जो पिछली साल थे। हाँ, किसी चीज़ में हो रहा है कि अब उसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ। जैसे कि आपको पता है कि जो 4 या 5 मार्क्स में हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो कार्बन एंड कंपाउंड से बन रहे हैं, जो कि इन टॉपिक्स में से आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड या सोप डिटर्जेंट वाले टॉपिक में से। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं कि हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। वही वाली बात कि जिन बच्चों को सब कुछ आता है वो सब पढ़े, बट जहाँ यहाँ पर जो बोर्ड पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा आप ध्यान दें। हम लोग एक्टिविटीज़ को स्किप कर देते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर्स में भी आ रहे हैं और लास्ट ईयर 2 भी आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस साल भी आ सकते हैं। तो अब सारी एक्टिविटीज़ पढ़ने का फिलहाल तो टाइम नहीं है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है, बट कौन सी एक्टिविटीज़ को आप दोबारा रिवाइज करें, वो एक्टिविटीज़। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को केमिस्ट्री के ना करते हुए मैंने कुछ यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने कुछ टॉपिक्स को कवर करा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बॉक्सेस बना दिए जहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे रिडॉक्स से, प्रेसिपिटेशन से, डिकम्पोजिशन से। और सारी एक्टिविटी ना लेकर यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, और जिन टॉपिक्स को मैंने यहाँ कवर नहीं करा, या जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के, जो करने ही करने हैं, वो क्वेश्चन ये हैं। आपका क्या काम है, आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ना तो पूरा ही है, इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और जिन टॉपिक्स पे बॉक्सेस बने हुए उन टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सेकेंडरी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है सबको नहीं करना, यहाँ पर लिखी हुई सारी एक्टिविटीज को करना है। और टर्शरी, अगर आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते तो यहाँ पर लिखे हुए सेलेक्टेड क्वेश्चंस जरूर करने हैं। प्लस में ब्लू क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करने ही करने हैं। मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इवन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए भी सफिशिएंट है। 10th क्लास में एनसीईआरटी सफिशिएंट है। मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ, आप एनसीईआरटी से बाहर मत जाएं। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाते हैं, सारे ही लगभग। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार मैं हटता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटे, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको सारी एक्टिविटीज़ जो इंपॉर्टेंट थी, सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे, और वो टॉपिक्स जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनको मैच करो अपने से, अपने कॉपी में। और अब मैं आपको पढ़ने का एक बार दोबारा से बता दूं, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है बेटा। जैसे कि आप फिजिक्स को 3 घंटे कम से कम, मैंने लास्ट क्लास में बोला था 2, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे केमिस्ट्री को भी आप दो। ठीक है, आप सारा दिन यानी 24 घंटे में जो ये आपके ये है, इसमें कम से कम 7 घंटे आपको पढ़ना है। 3 वो, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे बायो और 3 घंटे फिजिक्स, यानी 3, 2, 5, 2, 7। ये आपका रेशियो रहने वाला है। कम से कम 7 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। इवन आप ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, इन सबको अलग करने के बाद बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी के अंदर आपको 7 आवर्स देने ही देने हैं। केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। आप रिएक्शंस को बार बार लिखें, आप हर चीज़ को बार बार लिखो, और लिखने के बाद आप कंसेप्चुअल शीट बनाओ। कंसेप्चुअल शीट मैंने आपको फिजिक्स वाले टॉपिक में बताई थी कैसे बनाते हैं। आप सिर्फ टॉपिक्स को लिखो और टॉपिक्स को मुंह से बोलो, और कुछ जो लॉज हैं, कुछ जो डेफिनेशंस हैं, कुछ जो प्रोसेसेस हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है क्लोर अल्कली प्रोसेस, जहाँ से सवाल हर बार आ रहा है या हर बार पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे मिसल फॉर्मेशन हो गया, सोप डिटर्जेंट वाले हो गए, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड की, और जितनी भी हमारी रिएक्शंस है। और एक बात जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, आयनिक कंपाउंड वाले हो गया, है ना, मेटल और नॉन मेटल को जोड़ने से आयनिक कंपाउंड बनता है, उसका जो स्ट्रक्चर्स हो गया, कैसे करते हैं। तो ये जो कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट चीजें, इनको तो लिख लिख कर देखो। ठीक है।